एक लड़की अचानक 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न के घने जंगल में गिरती है और इस भयानक हादसे के बाद भी जिंदा बच जाती है। ये 1971 की क्रिसमस ईव थी। 17 साल की जूलियन कोपकी अपनी मां के साथ इस प्रोपेलर प्लेन पर थी। एक पीसफुल फ्लाइट जो कुछ ही पलों में बदलने वाली थी। प्लेन में 92 लोग सवार थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक इंसान अगले दिन का सूरज देखने वाला था। हमारी मॉडर्न सेफ्टी कितनी फ्रैजाइल होती है, इसका अंदाज़ा हमें तब तक नहीं होता जब तक सब कुछ बिखर ना जाए। बादलों के बीच अचानक एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। बिजली ने एयरक्राफ्ट को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। जूलियन अभी भी अपनी सीट पर मजबूती से बंधी हुई थी। वो हवा में बुरी तरह घूम रही थी और नीचे सिर्फ अमेज़न का गहरा अंधेरा जंगल दिख रहा था। जब उसकी आंख खुली तो वो जंगल के फ्लोर पर थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी, आंख सूजी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ बारिश और कीड़ों का शोर था। 10,000 फीट से गिरकर बचना उसके सर्वाइवल का पहला मिरेकल था। मगर अब उसके सामने एक ऐसी जगह थी जहां मॉर्टेलिटी रेट 99% थी। अमेज़न उसे जिंदा निकालने नहीं वाला था। ये है वो रास्ता जहां उसे चलना था। हजारों माइल्स का घना जंगल, जहां हर झाड़ी के पीछे जैगवार्स और जहरीले सांप छुपे होते हैं। ऐसी आइसोलेशन में दिमाग सबसे पहले सरेंडर करता है। पैनिक ही वो चीज़ है जो सर्वाइवल की चांसेस को ख़त्म कर देती है। लेकिन जूलियन के पेरेंट्स दोनों बायोलॉजिस्ट थे। उसने अपने बायोलॉजिकल डर को कंट्रोल किया और उस नॉलेज को याद किया जो उसने अपने बचपन में सीखी थी। उसने एक स्ट्रीम की आवाज़ सुनी। वो जानती थी कि उस दलदल से निकलने का रास्ता सिर्फ पानी के रास्ते ही मिल सकता है। उसका सर्वाइवल ताकत पर नहीं, बल्कि उसकी एबिलिटी पर टिका था कि वो अपने डर को एक रैशनल, साइंटिफिक अप्रोच से ओवरराइड कर सके। अमेज़न से निकलने का सिंपल रूल है, पानी हमेशा सिविलाइजेशन की तरफ बहता है। एक छोटा झरना आगे जाकर बड़ी नदी में मिलता है। बड़ी नदियाँ जंगल के हाईवेज हैं। जहाँ गहरा पानी, वहाँ बोट्स और इंसान मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। मगर इस लॉजिक को फॉलो करना अगले 11 दिनों तक एक जिंदा नरक से गुजरने जैसा था। जूलियन ने बिना खाने के मीलों का सफ़र तय किया। वो नदी के बीच से चलती रही ताकि बड़े प्रेडेटर्स उसे ट्रैक ना कर सकें, जबकि उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। उसकी चोटों में मैगेट्स घर कर चुके थे। दर्द इतना था कि वो बेहोश होने की कगार पर थी, लेकिन हर बार उसने अपने दिमाग को रुकने से मना कर दिया। ये 11 दिन साबित करते हैं कि एक परफेक्ट प्लान तब तक बेकार है जब तक उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इतनी गहरी मेंटल एंड्योरेंस ना हो। डे 11। जब जूलियन की बॉडी ने पूरी तरह जवाब दे दिया था, तब उसे फोलिएज के बीच एक अननेचुरल ज्योमेट्रिक शेप दिखी। वहाँ एक छोटी बोट और शेल्टर था। उसका वाटर लॉजिक स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही साबित हुई थी। लोकल लंबरजैक्स ने उसे देखा, उसकी वूंड्स को साफ किया और उसे सेफ्टी तक पहुंचाया। 11 दिनों का संघर्ष खत्म हो चुका था। रेस्क्यू के बाद उसे पता चला कि फ्लाइट 508 में सवार 92 लोगों में से वो वाकई एक अकेली सर्वाइवर थी। जूलियन ने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया और एक बायोलॉजिस्ट बनी। वो उसी जंगल में वापस गई जहां वो गिरी थी, ताकि वो उस इकोसिस्टम को और बेहतर समझ सके। जूलियन की सर्वाइवल हिस्ट्री की वो मिसाल है जो दिखाती है कि जब इंसान के पास सही नॉलेज और करेज हो तो वो मौत को भी पीछे छोड़ सकता है।